औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्तहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक के ज़िक्र पाक दे सदक़े नाल तमाम हाज़रीन व हाज़रात दियां दिली दुआवां कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे मुहतरम सामीन, सूरह मुबारका हशर दी एक आयत मजीदा का आखिरी हिस्सा है पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मजीदा विच फदक और माले गनीमत की तकसीम का जिक्र। जिहड़ा फदक यहूदियों ने खुद हजूर के हवाले किया है, वो जागीर है जिहदे ते मुसलमानों का कुछ खर्च नहीं हुआ। ना किसी का घोड़ा दौड़िया, ना किसी का ऊँट दौड़िया, ना किसी तलवार चलाई है। वो पैगंबर की बारगाह फदक दिया यहूदियों को खुद वो ज़मीन पेश की तो हजूर ने कबूल की अल्लाह के हुक्म का। जिहड़ा माले गनीमत का माल सी हजूर ने तकसीम कर दिता। जिहड़ा जिदा जिदा बनता सी वो माले गनीमत की जी तकसीम और फदक का हज़रत फातिमा का नाहिबा करना वो मुतल्लिक़ आयत जी मैं जनाब के सामने पढ़ी। लेकिन इस आयत मजीदा को हर हदीस के सरवर्ग से लिखा गया है। हर हदीस की किताब के पहले सफ़े ते तकरीबन ये आयत लिखी गई है। इस वास्ते कि इस आयत मजीदा को सिर्फ फदक की और माले गनीमत की तकसीम के हवाले नाल नहीं, पूरे दीन के हवाले नाल भी देखा जाए तो पूरा दीन एक आयत बंद। यानी अगरचे फदक की तकसीम के मुतल्लिक़ आयत है और माले गनीमत के मुतल्लिक़ आयत है, क्योंकि उस वेले हालात ये सन कि जिहड़ा माल पैगंबर को आउंदा सी मुसलमान मुजाहिद समझते सन कि सानू जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन ये खालिक ने वंड की कि जिदे ते तुसां कुछ थोड़ा बहुत कम किया है, जहाद किया है, तलवार लैके गए हो, घोड़ा घरों लैके आए हो, ऊँट घरों लैके आए हो, जिदे ते तुहाडे जानवरां कुछ किया या तुसां कुछ किया है वो तुहानूं हिस्सा मिलेगा। जिदे ते तुसां कीता ही कुछ नहीं वो तुहानूं हिस्सा क्यों मिलेगा। कोई आयत मजीदा आखिरी हिस्सा है वह 7 नंबर आयत सूरह हशर की 28वें पारे। लेकिन मैं जो मौजू पढ़ना चाहना इस आयत के तहत वो पूरा दीन ये बंद है। मसलन बड़ी मशहूर आयत है, ये निसाब दी किताबों भी यही हिस्सा है। वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जहाँ से हजूर मना करें वहाँ से मना हो जाओ। जो दें वो ले लो और जिससे हजूर मना करें उससे बाज आ जाओ। जितों हजूर मना करें उतो रुक जाओ, जो दें वो ले लो। अगे अल्लाह फरमाता फत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। यानी इस मामले में अल्लाह से डरते रहो। ये दोवे काम ध्यान नाल करने। जो रसूल देन कोई शै उदों इनकार नहीं करना, तो जो रसूल मना करन वो काम नहीं करना। जिथों नबी मना करन वो काम नहीं करना, तो जो रसूल देन अगो इनकार नहीं करना। आखिर ते अल्लाह फरमाता इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, जान लो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला भी है। अल्लाह बड़ा सख्त अजाब करने वाला है। ये जिथे अल्लाह ने अपने आप को रहीम आख्या है, जिथे अल्लाह ने अपने आप को करीम आख्या है वो गल्लां होने, तो जिथे सख्त अजाब करने वाला आख्या ये गल हो रही। समझ आ सीधी सीधी आती है भाई, कोई ये फलसफे वाली गल नहीं। क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा बंदा समझेगा, ये बच्चा भी पे समझता है कि अल्लाह जो पे आंदा ना इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़ा सख्त अजाब करने वाला है। वह मतलब सीधा सीधा ये वे कि जो नबी कोई शायद देन जरा ना लवे वो वास्ते भी मैं सख्त हाँ। जो नबी मना करे तो बंदा मना ना होवे वो वास्ते भी मैं सख्त हाँ। अल्लाह के अजाब में 2 किस्म के बंदे आउणगे। जो ज़हरा का बाबा कोई शायद देवे तो बंदा वसूल ना करे, तो जिथों नबी मना करे उथों बंदा बाज ना आए।
ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ है मेरी आवाज़ ही तुहाडे तक नहीं पहुँची, जो नबी देवे वो ले लो, तो जिथों मना करे उथों बाज आ जाओ। जे नबी नमाज देवे तो ले लो, रोज़ा देवे तो ले लो, हज अता करे ले लो, ज़कात का हुक्म करे तो ले लो। यदा मतलब है जेड़ी जेड़ी शै पैगंबर देगा ना, जेड़ा ना लवेगा वो शदीदुल इकाब है, वो सख्त अजाब देने वाला। मेरा ख्याल है अजाब तो बच जाना चाहिए। जेड़ी शै रसूल देन वो ले लेनी चाहिए। अफसोस एक गलत है, पूरी दुनिया को बड़ा ध्यान है कि नबी कदों कोई शै अता करता है। गिण गिण के लोगों वसूल की, गिण गिण। नबी ने 2 रकातां सवेर दियां अता कीतियां ने, कोई 3 नहीं कर सके। नबी जोहर दियां 4 दित्तियां ने तो कोई 5 नहीं कर सके। तो जेडे बंदे आते ने 3 नहश होंदे ने, नहस नूं नहश आंदे ने, नहस लफ्ज़ होंदा ना, उन्होंने बंदे पंजाबी च नहश आख छड्डदे। जेडे आंदे ने 3 नहश होंदे ने, उन्होंने नबी ने 3 रकातां शाम दियां दित्तियां ने। जलालपुर शाम दियां कितनियां रकातां ने? यारा मगरब दियां कितनियां रकातां? शियां सुनियां चाहे हदीसां सब च 3 ही ने। आखिर 3 ही ने जी, वाधा घाटा बंदा कर नहीं सकता। पैगंबर दे दिते विच ना वाधा हो सकता ना घाटा हो सकता है। मौला तुहानू जजा देवे। ये पूरा दीन बंदे वसूल कर गए ने। पैगंबर जो जो देंदा रहा। 7 चक्कर नबी ने तवाफ दे लाए ने। जिहड़ा 8वां लावे वह हाजी नहीं होंदा। 7 चक्कर हजूर ने सही ते लाए ने। जिहड़ा 8वां लाए वह नहीं होंदा, ना 6 ते ना 8। गिण गिण के हद देवे कि जिथे नबी चुमे उथे अजे तक बंदे चुम रहे ने, ते जिथे नबी ने कंकर मारे उथे बड़े डिजाइन नाल बंदे कंकर मार। तुहानू पता है, तुहानू पता है उथे जिहड़ा क्रिकेटर गया ना, उन्हें जिवें बाल कराई दा ना, इस अंदाज नाल कंकर मारे। जे कोई वालीबाल वाला जाए फिर मेरा एक बार कंकरी उतना सुटे। मेरा ख्याल है जो कोई वालीबाल वाला जाता तो उन्हें कंकर इंज मारना सी। एक बार जिवें बाल उता सुट के वाली मारी दी, उन्हें एक बार उता सुटना सी। समैश वाले ने उत्तों अंज मारना सी। तो शूट वाला जाता तो इतने रख के मारता, पता नहीं किहड़े किहड़े डिजाइन नाल। एक गल जरूर है, भावें तू भौं के आके मारे, भावें सीधा खलो के मारे, कुरान ते मेरा हाथी इनू तबर्रा आंदे। मौला तुहानू जजा देवे। भावें भौं के मारे, भावें सीधा खलो के मारे, भावें हौली जी मारे, तो भावें तेज करके मारे। ये शुक्र है किधरे बंदूक नहीं लै गया, वो नहीं सुपा। ये पता जी मतलब है जिते कारतूस पै जाता, उत्थे 7 कंकरियां पा के भी वारी वारी मार। की पता जी बंदियां की डिजाइन बनाना, क्योंकि बंदियां हिसाब लाया है। जो शैतान का डिजाइन बदल गया तो सानू की पिया होंदा? शैतान का भी डिजाइन बदल गया। पहला शैतान जमीन पर होंदा सी, पहला जमीन ते कंकर मारे जाते सन। रश की वजह तो उत्थे कंकर मारते मारते कई हाजी शहीद हो जाते सन। हुण उन्हें बनाया उतां करके ना जी, तो वह पौड़ियाँ बना के ना तो मंजिल बना दित्तियां। मंजिल ये दूसरी मंजिल तो साड़ियाँ बेटियां बैठियां जिमें पौड़ियाँ चढ़ जो दूसरी मंजिल है, उत्ते बना दो तीसरी मंजिल है। हुण शैतान के दुआले भी ना वो पौड़ियाँ बना के ना जी तो मंजिल बना छड़ियाँ। एक मैनू पे आखे मैं सब तो उत्ते जाके मारिया, मैं आख्या तू तो मत्थे च मारी भी होगी। वो जरा सारे तो उत्ते चढ़ गया वो तो तेरे सिर च मार के आया, तेरा जमीन ते खलोता है। वो शैतान की पिन्नी तो मार के आया। कोई नहीं उत्थे शैतान की पिन्नी, तो ना उत्थे शैतान का सीना, तो ना शैतान का सिर, तो ना शैतान के मुंडे। जे बंदे साडी गल आराम नाल सुनना, गुस्सा ना करन, असल उत्थे शैतान कोई नहीं। जे शैतान मक्के हुंदे ने तो जलालपुर जुतियां कौन चुकदे?
जे शैतान मक्के बजे ने तो इत्थे बीबियां दे रखे पिछे मठा मठा मोटरसाइकिल कौन चलाता है? ये मतलब शैतान तो इत्थे भी मौजूद है, शैतान उत्थे भी मौजूद ने। जे तू साडे ते गुस्सा ना करे तो तेरे मैं मना लवां ठंडे तरीके नाल। शैतान नहीं, शैतान दियां छबियां ने। सर उठाओ भाई, सर उठाओ, खुदा दी कसम। छबी उन्होंने आंदे ने जो असल शय ना मिले तो वो जैसी कोई शय बना के ते अजहार करना, भावें मुहब्बत का ते भावें नफरत का। नफरत के इजहार वास्ते वो पत्थर दियां दीवारां बनाई ने, वो जिथे करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आया एक उत्थे बना दी है, फिर जिथे हजरत हाजरा के सामने आया एक उन्होंने नाम की बना दी है, तो जिथे हजरत इस्माइल वास्ते आया एक उत्थे बना दी है। वो निशान उत्थे बने ने, शैतान के निशान बाकी ने, शैतान के निशान बाकी ने। शाबाश है तेरे जम्मन ते मुसलमाना, लखा रुपये ला के शैतान का निशान रब लिया तेन रहमान का शैतान, रहमान का निशान नहीं पै लगता। यह मतलब है कोई छबियां ने जिन्होंने बंदे पत्थर मार के आए ने। मैं ना यार एक गल तो दसो, अगर नफरत वास्ते छबी बनाई जा सकती है तो मुहब्बत वास्ते छबी नहीं बनाई। तुसा तवज्जो फरमाई, मैं जी गल करना चाहना हो रही, मैं थोड़ा तमहीदन जरा बेदार पे करना। उत्थे बंदे मार के आते हैं, इत्थे 12 रबीउल अव्वल नूं भी अहले सुन्नत 2 छबियां बनाते हैं। यार अगले महीने असां छबियां बनानियां ने। जिहड़ा ताज़िया हुंदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे रोज़े की छबी, अजदा सुलझना है उसकी छबी या घोड़ा असीं बनाने आप बनाने छबी। अलामा हज़रत अब्बास वाला नहीं, वो एडा नहीं सी, बड़ा सी। और मैं क्या ना हज़रत अब्बास वाला अलामा एडा नहीं सी, बड़ा सी। है कि छबी छबी ये 12 रबीउल अव्वल में मसला हल होता है, उदन गल कोई नहीं करता। तुसी बाहर निकलो तो रोज़ा रसूल की भी छबी, ते खाना काबा की भी छबी, ते मस्जिद नबी की भी छबी। मेरा एक यार सी तो आंदा ही छबियां कित्थों निकलियां, ये तुसां आप ही बना लेंगे। वो मैं तो इकट्ठे पे जाते सा, बेतकल्लुफ सी। दसके तो ना जाइए ना समड़ियाल जाइए, दसके तो समड़ियाल उत्थे एक पिंड आता है आदम के, उत्थे सब तो अच्छी छबियां बनिया सन, रोज़ा रसूल की भी, मस्जिद नबवी की भी, ते खाना काबा। बनाई किसे पता नहीं कादी सी जी, वो प्लास्टिक दियां सन, कादियां सन, खूबसूरत बनिया सन, बंदा को कारीगर सन, बड़े खूबसूरत। विच पहाड़ियां भी बनिया सन, ते विच बच्चे भी अरबी लिबास पा के खलोते सन, ते बोलते पंजाबी सन। तो साढ़े अपने जो मुंडे सन, वो सिर ते पा के कड़े जाए तो लिबास पा के लम्बे चोले, तो अरबी बन के विच खलोते सन, पहाड़ियां शाड़ियां बनिया तो विच मस्जिद नबवी। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या अज काबू आया, यार सी मेरा बेतकल्लुफ सा। मैं क्या अज दस भाई आ की जिथे बंदे अंज करके खलोते हैं, जिदे सामने बंदे अंज खलोते ने की कह लगा है रोज़ा रसूल खाना काबा ते मस्जिद नबी का मॉडल है। थोड़ी खैर ही हो, मस्जिद नबी रोज़ा रसूल ते अपना बैतुल्ला शरीफ का ये मॉडल। मैं क्या कुरान चुकाने आंदा नहीं, तू गल कर। मैं चुक लेना आंदा नहीं यार गल। मैं क्या कुरान की मैनू कसम है, जिन्हों तू मॉडल पिया मैनू इनू अरबी च छबी आ भाई, अंग्रेजी च इनू मॉडल आंदे ने ते अरबी च इनू छबी आंदे। मैं क्या जिवें घोड़ा नहीं असीं बनाते आप मैं तेरा मेरा दिल करता तेरे सिर ते कुरान रखा। आ जी मसीत बनी है ये सुहाबा बनाई नहीं, मैं जरा आ काबा बनया ये इस्माइल ते इब्राहिम बनाया नहीं। मैं क्या आप ही बनाया ना किसे, आप ही। मैं इसलिए असी घोड़ा भी बनाने हूँ आप ही, अलम भी बनाने हूँ आप ही, झूला भी बनाने तो आप ही, तो ताजिया बनाने तो आप ही। जिमें ये प्लास्टिक का बने असी गत्ते का बना लेने आप ही। आंदा है तो सही, है समझ नहीं पी आती। मैं क्या आ जाती किवें, मैं थोके थे, मैं थोक कितने, मैं हाँ सामने जो कुछ बने मॉडल। आंदा मौलवी मैं तो तेन सज्जन समझदा। मैं क्या की आई हो सका, मैं जुतियां खानियां ने। मैं क्या हूँ पता लगे छबी की बेतरामी करिए तो जुतियां पैंदी।
तुहानू जज़ा देना। शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो नबी दे वो ले लो। हजरे असवद नूं चुमने हैं जी, हजरे असवद नूं, हजरे असवद नूं असीं भी चुमाउने, अहले सुन्नत भी चुमाउंदे ने, अहले हदीस भी चुमाउंदे ने, देवबंदी भी चुमाउंदे। हराम है जो शिया चुम के जाए मगरों किसी सुन्नी गिल्ली टाकी मारी हो गई, शिया भी तो उत्थे मूँह रख के चुम ही आउंदे ने। जिहड़ा मूँह विच कर लैंदा, क्योंकि हजरे असवद घसा छड़िया बंदे अंदर नूं हो गया पत्थर। मैं तो एक जगह पढ़िया है, हजरे अबियत सी पहले जमाने सफेद पत्थर से, लोग ना घसा घसा के ना मूँह अपने ने उलमा लिखा गुनाहगारां दी वजह तो पत्थर काले रंग का हो गया। पहला अबियत सी ते हुण असवद है। मेरे लो अबियत होवे या असवद होवे, असा तो सिर्फ इस वास्ते चुमना ना इनू रसूल ने चुमे, बस इन्नी गल ही है ना जी। अच्छा जी, अंदर में मूँह हो गया है, हुण अंदर मूँह करके जो चुमदा पिया वो अंदर तोसरा जीबा भी मार रहे तो की आख सकता। नहीं मसल तुम की कर सकते हो, तुसी अगर कोई शिया अंदर मुँह करके जीभ शी फेर आए तो फिर अंदर मुँह करके आले सुनत भी तो उतो चुम ही होंगे। कोई नोटा बंदा नाल लै गया होवे नाल टाकी तेरा मार मूर लवे भी शिया चुम गया। नहीं, शिया मुँह चुकता तो सुन्नी रख देंदा, सुन्नी मुँह चुकता तो बाबी रख देंदा, अहल हदीस मुँह चुकता तो देवबंदी रख देंदा। स्वाद बड़ा जो हज ते जाओ ना, मैं सवाल करता रहा बड़िया जिहा मौलवियां ते बंदियां ते मठे मठे, मैं क्या यार थे आ चुमन वाले अहले सुन्नत ने, हो सका चुप कर अहले सुन्नत ने, सारे मुसलमान चुमते। मैं क्या शिया भी इत्थे चुमते हैं, हो सके इत्थे ही चुमते। तो मैं क्या उन्हें साफ नहीं करते, पाक नहीं करते। अच्छा गल बई तू किवें दी कीती, हो सके नापाक हुंदा ही नहीं, ये नापाक ये हुंदा ही नहीं। मैं शिया सुन्नी भाभी तो हो सके रौला ही कोई नहीं, ये नापाक हुंदा ही नहीं। मैं क्यों, ये अर्श तो आए है। मैं क्या होना पता लगे जो अर्श तो आए होंगे ना वो नापाक नहीं। सुभान अल्लाह, जो अर्श तो आए होंगे ने वो कभी नापाक नहीं होंगे। खैर भैया शुक्रिया। होर भी शान है, मैं क्या होर भी सुना दे, कह लगा होर ही शान है वे। एक बार रौला पै गया सी, रौला कि पहला मैं कोई गल करना चुमन वाली, मैं सारे चुमी जाते हो सका सारे चुमी जाते, मैं कोई इख्तलाफ नहीं करता ये वो चुमिया तो मैं नहीं चुमना। इतने तो बंदे 11वीं वाले तो खीर पकाई हो तो बंद आते मैं नहीं कभी खाधी, हालांकि खीर हर ब्याह तो बंदे खाते हैं। चौलों के मुनकर ने कि दुध के मुनकर, गौस पाक दे शुक्रिया की फरमाना। अच्छा माइक, अच्छा माइक के कोल मुँह कर, अच्छा ठीक। अच्छा जनाब मैं आख्या यार ये कई बंदे 11वीं की खीर नहीं खाते, सिर्फ उन्होंने कह दो भी गौस पाक का सदका ही वो आंदा चुक लो, और तो किसी होर दो जाके मैं नहीं कभी खा सकता। हलवा पका लो भावें किड्डा कमाल का होवे भी कमाल, समझते उन्हें एक बंदे नहीं देना, उन्होंने आखो आ भाई हाज़री खा रहा है मैं। मेरे दोस्त हैं जी कोए तो दस कोए थे, उन्हें आख्या साढ़े को एक बंदा है वो बड़ा तौहीद परस्त है तो बड़ा कौड़ा है। उन्हें आख्या हाँ एक हिसाब लाया गोश्त बड़ा खाता, बहुत गोश्त खाता तो है कौड़ा तो बड़ा मजहबी, तो आंदा भी शिरक मैं नहीं कभी किया तो बिदत मैं नहीं कभी की। उन्हें आख्या जिदन अस छोटा गोश्त चंगा भुन के बनाया होगा ना उदों आने आ भाई न्याज खा लै। आंदा मैं नहीं कभी खाधी, वो फिर आंदा असीं आराम नाल खा ली। एक तरीका होंदा ना जी, कोई गौस पाक तो चालू हुए ने, हजरे असवद भी चुम आउंदे ने, कोई हजरत अब्बास की हाज़री नहीं खाते, हजरे असवद भी चुम आउंदे ने। इसका मतलब है तौहीद परस्त भी उत्थे ते कवालियां वाले भी उत्थे ते मातम वाले भी उत्थे ते तरावियां वाले भी उत्थे। मैं एक बंदे ने पूछा काबे के सामने बड़े स्वाद होंगे उत्थे बंदे सच्चियां गल्लां करते हैं, पैसे लगे होंगे कितने ज़ाया ना हो जाए। मैं क्या यार इतने सारे इकट्ठे हो गए ने, वो कह लगा हजरत उमर बिन खताब ने एक बार ये सामने खलो के हजरे असवद नूं आख्या सी तू ना फायदा दे सकना ते ना कोई नुकसान दे सकना, तेनू असीं सिर्फ इस वास्ते क्यों
जिथे नबी चूमे उत्थे इख्तराम छड्ड देना चाहिए। हुसैन की बारगाह सारे आ जाओ, उन्होंने पैगंबर चुमता रहे। अगली गल है उस तीसरी गल दसी, हो सके तो पता एक बार रौला पै गया, ये जो काबा है ना जी, ये सरकार के ऐलान नबूवत तो पहला भी काबा सी बाकायदा, तो लोग इसका हया अदब करते सन। वो बंदे जाहिल सन, तो पता है कई बंदे ऐसे मैं वेखे ने उत्थे कुआली होंगी है, लोग चादर चाढ़ते होंगे ने, तो वह कबर नाल ढो ला के सुते। हर किस्म के बंदे होंगे ने, कई पता होता है, कई पता नहीं होता। इंज बंदे कई कुआली च सिगरट नहीं पीते, यकीन करो। साढ़े पिंड कुआली पी होंगी सी, तो एक मुंडा पूछता है चाचा जी सिगरट ला ला, वो आंदा ला ला पेट्रोल पंप पे। यानी हर बंदा जो अपने सेहन का होता है, गल ये भी हर बंदे का बंदा सेहन तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक गल जरूर है। तीसरी गल उस दसी कि जमाने जहालत एक बार काबे की तमीर दोबारा होने लगी, तो बंदे कह लगे जी ये हजरे असल चुक के परा रख लिया, तो दीवार बनाई दोबारा तमीर हो। उन्हें आख्या इतने असा रखना है, जिथे है सी ना उत्थे असा रखना है, आह रखना है। 4 कबीले लड़ पाए, 4 कबीलों की पंचायत बैठी, तो उन्हें आख्या गल है कि कोई फैसला ऐसा करिए कि लड़ाई ना हो। फैसला उत्थे होया कि रात गुजरन दो, कंध इत्थे ही रहन दो, कंध काबे दी। सवेरे जेड़ा बंदा इत्थे पहला आएगा ना, पहला वो जो फैसला करेगा ठीक। अल्लाह सवेरे सवेरे पहला उन्होंने ही कर दिता जिन्होंने सारे तो पहला बनाया। अल्लाह फरमाता सबसे पहले अव्वल हमने हजूर के नूर को खलक किया। जिन्होंने अल्लाह ने अव्वल बनाया से वो अव्वल सब तो पहले हजूर उठे आ गए। जिन्ने बंदे कबीलियां के आए ना जी, उन्हें आख्या वो मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे आने तो पहला उठे सी, मेरे आने तो पहला उठे सन, मेरे आने तो पहला उठे सन। पैगंबर खड़ोते सन, उस वे हजूर ने ऐलान नबूवत नहीं से फरमाया। कह लगे मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला साडा फैसला सी कि ये बंदा जो आएगा ना सब तो पहले वो जो फैसला करेगा ठीक है। दसो सानू 4 कबीलियां चो किहड़े कबीले नूं चुक के रखना चाहिए, ज्यादा हक किहदा है। पैगंबर ने फरमाया मैं फैसला मेरे ते छड्डिया जी, फिर फैसला मैं कर दिया। उन्होंने आख्या पक्की गल, साडा कल का फैसला हो गया है। हजूर ने अपनी चादर उतारी, चादर ते विछा दी। फरमाया चुक के ना मेरी चादर दे विच रखो हजरे अस्वद, उत्थे फिर रखने रखो। उन्हें चुक के विच रख दिता, ये हजरे अस्वद रख दिता। ये नहीं मैनू समझ आई। मेरे नबी ने जदों कोई इस किस्म का झगड़ा मुकाना हुंदा सी ना, उदों चादर जरूर इस्तेमाल करना। पैगंबर की चादर भी फैसला करती सी। मेरे को देखो तो मैं रख दी है, जिमें मैं चश्मा रखा ना इस रुमाल से। हजूर ने फरमाया कि 4 कबीलियां के सरदार अगे आ गए, कबीलियां के सरदार अगे आ गए। हजूर ने फरमाया मेरी चादर के 4 कोने फड़ लो। एक सरदार इतों फड़ लिया, एक ने इतों फड़ लिया, एक ने इतों फड़ लिया, एक ने इतों। और 4 सरदारा ने 4 कोने फड़े। तो हजूर ने फरमाया चुको। उन्हें थले चुक लिया पत्थर, एडी दीवार सी जिथे अजकल है ना, इत्थे रखना सी। तो इत्थे आए ना, पैगंबर आख्या हुण ना तुसां नहीं हथ लाना, तुहाडा 4 हो गया। उन्हें कहा जी हो गया, 4 चुके ना, 4 चुके। वो फिर पैगंबर ने हुण मेरे को 4 नहीं बंदे, हुण मैं थले रखना। वो पैगंबर ने विचों हजरे अस्वद नूं चुकया अपने हाथों नाल ते चुक के ते उस बुलंदी ते रख दिता जिथे रखना सी। मैनू मेरा आलिम दोस्त कहने लगा इन्हां चुमना इस वास्ते भी एहतराम जरूरी है कि इनू नबी ने अपने 2 हत्थां नाल चुक के बुलंद किया। पता नहीं कि क्या बात है, किनू किनू आखा तुहाडे सदके जावां। यदा मतलब है अलहमदुलिल्लाह बंदे पहुंच गए हैं। यदा मतलब है हजरे अस्वद का तीसरा एहतराम इस वास्ते में, पहला एहतराम है अर्श तो आया सी, दूजा एहतराम है सरकार ने चुमे है, तो तीजा एहतराम है भावें पत्थर है इनू नबी ने 2 हत्थां नाल बुलंद किया है। इनू नबी ने 2 हत्थां नाल बुलंद किया है। पत्थर नू मुहम्मद 2 हत्थां नाल बुलंद करे ते वो दुनिया का पत्थर उहदे बराबर नहीं हो सकता। ते जिन्नू गंभीर रसूल बुलंद करे तेनू ओहदे जैसे बंदे किथों
ठीक है। नबी रोज़ा दे जी बिस्मिल्लाह ठीक है। नबी हज दे जी बिस्मिल्लाह ठीक है। नबी पत्थर चुमवाए जी ठीक है। नबी पत्थर नूं मरवाए जी ठीक है। कुर्बानी जी ठीक है। अल्लाह दे बंदे एक गल ते दस, ये नबी जिन्ना दीन दिता है वो सारा ले लिया, जिथे अली दिता उत्थे की होया। अज मेरा दिल प्या करता है कि मैं तुहानू ये हज इथों सुनावा। एक किताब का नाम है सीरत इनसाइक्लोपीडिया। मैं किसी पुरजे का नाम नहीं, किताब का नाम है सीरत इनसाइक्लोपीडिया। इसका असल नाम है अल-लुअलुल मकनून, छुपा हुआ मोती। जिस मोती को कपड़े तह च रखिए वो बड़ा कीमती होता है। एक कीमती किताब है। सऊदी अरब ने सरपरस्ती की है। अदारे का नाम दारुसलाम है, रिसर्च सेंटर। ये जो ना गदीर का मामला, गदीर का खुतबा, ये मुतलक लोग आते हैं कि इन्होंने शियां ने कहानियां बनाई ने बड़िया बड़िया लंबिया। जाकरा ने कसीदे 100 लिखे ने, शायरा ने शारी कर छड़िए तो इन बधा छड़िया इन्ना जिदा अंदाज कोई नहीं है। गल एडी नहीं। आवाज आ रही है मेरी? गल एडी नहीं। असल गल में कई बंद मन कुन तो मौला नुसरत फतेह अली खान का फरमान समझ। कई बंद हदीस तो मन कुन तो मौला पढ़िया ही नहीं। उन्हें सिर्फ नुसरत को सुनिया सी मन कुन तो मौला अली अली मन कुन तो मौला। यार कवाल बड़ा जहा कवाला ने पढ़िया मन कुन तो मौला अली अली। मैं भी बाद पढ़िया, इन्हों भी बाद पढ़। आस्करी साहब आए ना, ठीक हो, इन्हें भी बाद शायरी की है, मैं भी बाद पढ़िया। तारक जमील को हुण लोग सुने हैं कि तारक जमील साहब ने फरमाया यकीन कर लो कि ये हदीस है। सुभान अल्लाह। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला बाकायदा। और बंदे समझते सन शायद शायरी है, और बंदे समझते सन शायद कवाली है। ये शेर ते बह गए सन, इन्हें कंध तोड़ दी सी। बड़े बड़े मुझसे पड़े ने, इन्होंने उतो पानी छड़ दिता, ऐ हो गया। जमीन बेकार सी। अल्लाह बड़े बड़े मुझसे पड़े गए ने, ते अगे बह के बंदे जिल्ली पैंदी है तो बंदे हाल पै जाता है। एक बंदे हाल पिया सी, नाल दा बंदा आंदा ते बोझे चो पैसे कढ़ लो, वो आंदा मैनू बेहोश समझदे हो। बड़िया बड़िया बंदे हाल पै ने इस कवाली थे। बंदे मचे ने तो पैसे भी दिते ने। किसे नहीं पूछया कि पीर कंध ते बैठा सी तो किवें टुरी सी, पीर शेर ते बैठा तो शेर उन्होंने वड्डिया क्यों नहीं। लोग आख्या जी अल्लाह दे वली जो होए तो जदों किसे आख्या ना हजरत अली ने यह काम किया सी, उस वेले बंदे पूछा ये कित्थे लिखे है। किसे वली दे मुतलक तेरा नाम पूछना ते अली दे मुतलक तेरी जी तशवीश है ना, इनू आंदे नहीं बुग़्ज़ अली। पीरां दे बड़े बड़े मोजे भी मर गए, अली अलैहिस्सलाम का छोटा मोजा भी ना मरना। हजरत अली को बर्दाश्त करना मामूली गल नहीं। मैं सीरत इनसाइक्लोपीडिया मैं पता फिक्र नहीं दसिया उस टाइम हूँ नहीं करता। ये सीरत इनसाइक्लोपीडिया ये जिन्ना दिन ना पी ये शियां बधाई है गल, असी नहीं बधाते जी। ए हदीस दोस्तों ने सऊदी अरब में मेरे को किताब 10 जिल्दां च मौजूद है। किताब नहीं ए विचों 2 सफ़े लिया के कट के रख लेने भी चलो मैं इनिया किताबा चुकन जोगा नहीं जी, यही बथेरी। लोग आते सन काफ़ी है, आते सन काफ़ी है। एक तुहानू दसा ये जिन्हें आख्या ना काफ़ी है, इनू भी काफ़ी मन जाते ते अली वली फिर भी है।
किबला मेरे मोहतरम सामने ये जरा ये तो फिर ना किसी कुआल ने लिखा, ना किसी शायर ने शायरी की, तो ना किसी खतीब की खिताबत है, तो ना कोई तकरीर है जी तहरीर रचाई। ए हम लिखा सऊदी अरब वाले जिन्हें को गल दसन उन्हीं को तो मान जानी चाहिए। चलो और सऊदी अरब तो खजूरा आ जाए तो लोग गिटका बाहर नहीं छोड़ते। मैं कई बार दसिया मैं ऐसा भैनों जानना जड़ियाँ गिटक मूँह च नहीं सड़ पादियाँ, कट के ना छुरी ना विचों कट के रख दिया सन, तो खजूर खादियाँ सन, तो गिटका पियाँ रख दिया सन, फिर धो के आदियाँ सन कोले तो चप्पड़। मैं क्या खास गिटका ना उन्हें आख्या सऊदी अरब शरीफ चो आई हैं। मैं गिटक तो गिटक ही होंगी है बाहर ही कढ़नी। ना 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 सानू मौलवियों ने दसिया ये मदीना मनवरा की खजूर के विचों निकली है विचों। मैं क्या मैनू दुख है मदीने की खजूर ते जिहड़ी गिटक विचों होवे विचों ओदी शानदार छड़ी है कि जिन्हों रोज मुहम्मद आंदा सी आ भी मेरे विचों है, आ भी मेरे विचों है, उन्होंने शान नहीं दसी। ये चूंकि उतों सऊदी अरब वाले सरपरस्ती की है, दारुसलाम अदारा है, इन्हों का एक एक लफ्ज़ सुनना जे तो मैं थोड़े को इजाजत लैन लगा, फिक्र नहीं करनी। अस्करी साहब तशरीफ फरमा हो गए ने, जिदे पिछे अस्करी कुवत होवे उन्हों की पार। फरमाते ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे तो बेशुमार ना शुरू कर दिया जो खुदा का नाम जिमें लिखा है उमें पढ़ना, और जिमें लिखा है तुसी जज्बाती बनते हो। एक क्लिप कढ़ने वाले बड़े उतरे होंगे ने, ये दिल करे इन्हों को क्लिप कट जाए आंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें मौलवी ने विच आल नहीं आख्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुसा कदों सोचना है कि शायद कोई तहरीर पढ़ता हो किसी की, जो किसी तुहानू क्लिप कट के देना आ ही बई तलियाड़ा तो आंदा ही पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसा उत्थे ही आखना बेशुमार सो भाई। उन्हों की तहरीर ईमानदारी नाल पिया पढ़ना, क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह पिया पढ़ना ताकि साडे बच्चे भी समझ जान कि जो सल्लल्लाह के बाद आले ही नहीं ना लिखते वो शिया नहीं होते। सदका जामा मेहरबानी के बला मेहरबानी, जो आले ही नहीं लिखते वो शिया नहीं होते। खैर बिला बहुत शुक्रिया, मौला तुम जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुहाडे घर आबाद रखे, अल्लाह इस ईमान ते अकीदे नूं सलामत रखे। असा जदों पढ़िया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अहले सुन्नत दोस्त में सलाम पेश करना जिन्हें लिखा बलगल उला बे कमाल ही। तुहानूं पता जिहड़े वेले खत्म शरीफ होंदा है फिर मौलवी साहब सारे बंदे नूं ला के आंदे ने बलगल उला। हुण मेरे राग नहीं ठीक वरना मैं पढ़ना तो है सारे नार ला के की आंदे ने बलगल उला बे कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो सल्लु अलैहि। कई बंदे सल्लु अलैहि व आले ही पढ़ के अगों आंदे वाह सहाबे ही वसल्लम, मैं तो काफी रदीफ च नहीं आंदा। बलगल उला बे कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लु अलैहि। लो जी आले ही मैं अपना अकीदा पढ़ना बेशुमार ना शुरू कर दें बंदे। नबी पाक मुबाले गए सन, इत्थे कौन सन? इमामे हुसैन सलाम उंगली नाल कौन सन? मौला हसन सलाम, पिछे जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा, आखिर ते मौला अली। आ 2 3 फिर 1 2 3 4 पहला अपना अकीदा पढ़ना कौन सन? 5 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसे देखा ही नहीं मेरा लोग सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबाले में सल्लल्लाहु भी गया है आल भी गए। बस मैं बस करीबा फरमाते रहे और लफ्ज उन्होंने ने मेहरबानी करनी। आवाज आ रही मुंह ना रखना पैना। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी दी जी किताब के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब लिखने वाला शिया नहीं।
मक्का से निकलकर गदीर खुम के मुकाम पर पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यहाँ ठहरने का हुक्म दिया। 10-15 बंदे ने जिन्हों तक गल मेरी हुण पहुंची, वहां ठहरने का नबी ने हुक्म दिता। हुक्म दिता है कि नौज़ बिल्लाह तरला की हुक्म दिता है। हजरत अली ने मालिक अशतर को मिस्र का गवर्नर बनाया तो फरमाया जाके ये ना जुमे च कह दें कि ये मेरा हुक्म है। बंदे इकट्ठे हो तो उन्होंने आखी लोगो मैं यहाँ हाकिम बन के नहीं आया, बनाया गया। सदके सदके सदके, हाकिम बन के नहीं आया, बनाया गया हूँ। और जो अहकामात मैं देने लगा हूँ ये मेरे हाकिम के का हुक्म है। शुक्रिया, मेरे हाकिम का हुक्म है। लोग पूछेंगे वो कौन, तो कहना मेरा हाकिम अली है, अली का हाकिम रसूल है और रसूल का हाकिम अल्लाह है। ਇਹਦਾ मतलब है नबी पाक ते हजरत अली जदों हुक्म देंदे ने बस हो गई अमर मजलिस। तुसां तवज्जो फरमाई, मजलिस हो गई। फरमाते ने नबी ने सबको यहाँ ठहरने का हुक्म दिया। हुण मैनू बंदा हुक्म दसे जिहड़ा नबी ने अल्लाह की रजा तो बगैर दिता। नमाज का हुक्म नबी ने कदों दिता? जदों अल्लाह दिता है। रोजे का हुक्म अल्लाह दिता है, हज का हुक्म अल्लाह दिता है, तो फिर गदीर ठहरन का हुक्म, गदीर ठहरन का हुक्म किने दिता? नबी ने अल्लाह के हुक्म नाल ठहराया। हुण मेरा दिल करदा पढ़िया लिखिया के बूहे ते कुरान लै जा ते मुअस्सिसीन दी परे नाल लै जा ते पूछा एक गल ते दसो, जिस बात का अल्लाह हुक्म करे वो मुस्तहब होती है या वाजिब होती है? कमाल है यार, यहाँ ठहरना अल्लाह का और यार जो सहाबा ठहरे ने किदे हुक्म नाल ठहरे? अल्लाह के हुक्म नाल। हुण तुहाडा दिल है कि उस तरह मैं गदीर पढ़ा जिवें अस्करी साहब पढ़ने, उंज तो मैं नहीं पढ़ना। मैं इंज पढ़ना जिवें सऊदी अरब वाले पढ़े, जिन्ना को उन्ना पढ़िया। तुहानूं पता कई बंदे पंचायत च बह के आंदे ने जिवें तू बयान ना गल इंज नहीं होई, गल इंज नहीं होई। वो सियाणा बंदा की आंदा, वो आंदा यार छड्ड मैनूं तू सुना जिन्नी को होई है तू सुन। जिहड़ा बंदा आंदा ना गदीर इंज नहीं होई, असीं आने चल यार छड्डो जिवें सदके सदके जिवें जिवें होई है तू दस। हुण जिवें उन्हां दसी है बड़ा स्वाद है, उन्हां दी गल दा बहुता स्वाद। वो फरमाते ने हज से फरागत पाकर, हज से फरागत समझो, फरागत भी जलालपुर जटा समझाना पाया तो फिर की बनेगा। और हम फरागत पा के वेले हो के हज से वेले हो के फरागत पाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद दीगर तमाम लोगों को भी अपने अपने इलाके की तरफ वापस जाना था, वापस जाना था। गदीर खुम वो मरकजी मुकाम था जहाँ से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रस्ते जाते थे। जेड़ी किताब जो मैं पे पढ़ना ना उत्थे गदीर की पूरी तस्वीर भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। गदीर की तस्वीर बकायदा नक्शा। वो फरमाते ने रसूल खुदा ने इसी बिना पर, बिना मना बुनियाद, इसी बिना पर उसी जगह पड़ाव डाला कि कहीं बंदे ये हुक्म सुनने के बगैर घरों को न चले। सदके जावा मरकजी, शुक्रिया के बिना मरकजी जगह पर रसूल ने लोगों को रोका, वहां पड़ाव डाला। वो इसलिए ताकि तो बात करीब हमें, ताकि लोग आपके इरशादात को पल्ले बांध ले। तो क्या बात है? ओ यार पल्ला वेख्या जे
आ फुल मैं ये पल्ले बल है। जेड़ा बंदा या बीबी, ये बीबियां भी मगदीर च मौजूद सन, सारिया उम्महातुल मोमिनीन मौजूद सन, जनाब सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद सन। मर्दो ज़न दा मजमे पल्ले बंद वाली गल मैं नहीं की, सऊदी अरब वाले की, यदि मैं तशरीह की है, किसी ने की। पल्ले जी शह बदी हो, पहली गल है होंगी कोई काम की शह है, फजूल शह कभी किसी पल्ले नहीं बनता। साडियां मावां भैणां या पैसे बनदियां ने पल्ले नाल, ते या कुंजियां चाबियां किसी चटाची कसदियां वो पल्ले नाल बदियां होंदियां। जिदे पल्ले नाल कोई शह बदी होवे ना, पहला तो दिल करता पल्ला पिछा ना सुटा, मगरों कोई खोल के ना रह जाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जे पिछों भी अंज करके चादर पा के बीबी अंज करके चादर कर लवे, फिर भी पल्ले वाला था उस हथ च फड़िया होंदा, पल्ले वाला था। चाबियां पैसे कोई जेवर चांदी कोई अंगूठी, और जी शह पल्ले बदी होंगी है, पल्ला इत्थे लमकदा हुंदा है, वो बेचारी नाले टुरदी है तो नाले उन्हें फड़ के फिर इधर करती, वो आंदी ध्यान न टुर, आंदी आउनी अपनी पल्ले वाला थां इत्थे क्यों रखती है, ताकि कोई चोर पल्ला खोल के मेरी कीमती चीज ना ले जाए। एक मैं तेनू दसा जिहड़ी शह नबी ने पल्ले बंधवाई है, उहदा नाम विलायत है। क्या बात है, औरतां नाकसुल अकल आते हैं, नाकसुल अकल होंगी, औरत भावें नाकसुल अकल होंगी है, उन्होंने पता है कि पल्ला संभाल के रखना है, जिदे विच कोई शह बदी होवे पल्ला संभाल के रखना है। एक मैं तेनू दसा नमाजा रोजे हज ज़कात किसी के मुतलिक किसी हुक्म के मुतलिक अब पल्ले वाली गल मैं नहीं किसी किताब चो पढ़ी, आ जी पल्ले बनवाई है ना वह वलायत अली है। यदा मतलब है जिन्ना खतरा इनू है ना नमाज नू इन्ना खतरा नहीं, रोजे नू इन्ना खतरा नहीं, हज नू इन्ना खतरा नहीं। एक तेनू दसा मुसलमान जे अली नू वली मन लिया ही ना एक बारी मोमना कबर च जान तक यदि हिफाजत करी कोई चोर ना पै जाए। सदके जावा सदके जावा पल्ले पल्ले मेरा ख्याल है बस ठीक हो गया। दो एक सिर्फ एक जुमला एक जो पढ़ना जी, पूरा खुतबा नहीं पड़ेगा। फरमाते ने आपने उस मजमे में खड़े होकर हजरत अली की फजीलत बयान, चलो हजरत अली की फजीलत बयान, फजीलत हजरत अली की फरमाया। फरमाते ने इस अजीम शान खुतबे में सैयदना अली की फजीलत, अमानत, दयानत, अदल, इंसाफ और अपने करीबी ताल्लुक का जिक्र। नबी ने अपना ताल्लुक भी दसिया, अली का अदल भी दसिया, इंसाफ भी दसिया, तो फिर पैगंबर आज़म ने जी पहली गल की है उत्थे मुकाना मन को तो मौला तक नहीं आया जाना। फरमाते ने पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि लोगों यूं महसूस होता है कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है और मैंने हाँ कर दी। मुझे वापस बुलाया जा रहा है और मैंने हाँ कर दी है। हुण सोच नबी साडे वर्गे होंदे ने, साडे नाल कदी किसी मशवरा किया है जाना ही कि नहीं ना। नबी फरमाते ने मैं वापस जा रहा हूँ और मैंने हाँ कर दी है। लफ्ज़ दो ही ने, मैं तुम में। हुण मेरा मजमा मैंने एक बार जवाब दे, ये मैं कौन सा? नबी पाक। ये तुम कौन सा? सहाबा। भाई इत्थे आसान हो गया मसला। मैं तुम में दो अहम और वजनी चीजें छोड़ चला हूं जिनमें से एक दूसरी से बड़ी है। क्या बात? एक दूसरी से बड़ी है, यानी क्या क्या फरमाया? किताब अल्लाह की है, अहले
तुम्हारा इम्तिहान है कि मेरे जाने के बाद इन दोनों से तुम कैसा सलूक रखते हो। अच्छा सलूक रखोगे तो हदायत पा जाओगे, बुरा सलूक रखोगे तो गुमराह हो जाओगे। किनिया छड़ के गए? खैर वे थोड़ी दो। कौन छड़ के गए? नबी पाक। केड़ी केड़ी? एक कुरान। दलील सुनना तो मैंने इजाजत दे दे। कुरान ते अहले बैत मैं हुण कर नहीं सकता, इनू वड्डी नहीं कर सकता, इनू छोटी नहीं कर सकता। की करा? उंगलियां का इशारा किवें करा? इन्हां दूं दा करा तो फिर भी वड्डी छोटी है। की करा? बस मेरा ख्याल ठीक है। एक तो दो, एक जैसियां, एक जिड्डियां, एक वजन दियां। किनियां? दो। इंज करना? चलो ठीक। वो आंदा इंज करना है, एक ना जरूर करना। शुक्रिया जनाब। किनियां? दो। एक कुरान, एक अहले बैत। आ जिहड़ियां दो ने, ये जिन्ना मजमा अगे सी तेनू पूरे मजमे चो कोई दिसदा है जिहड़ा कुरान दे बराबर? कोई दिखता जी? नहीं। जो नबी इको जियां छड्ड के गया है, जो अगले मजमे च कुरान के बराबर कोई नहीं, अहले बैत के बराबर कौन? दो छड्ड के गया। लो जी, जेडे बंदे शिया सुनी भाई भाई किवें हो सकते हैं? हो गए ने भाई भाई। असी हर उस सुन्नी नूं, अहल हदीस नूं ते ओ बंदी नूं अपना भरा समझने। किन्नू? मैं दस रहा किन्नू। नबी फरमाया इन दोनों के साथ सलूक रखना जो पैगंबर के बाद कुरान और अहले बैत से बराबर का सलूक रखता है। कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है। बोलो भाई, कुरान हर घर मौजूद है? कोई नहीं है तो की जे? कुरान है घर? किथे पे है? कुरान है घर? किथे पे है? उत्ते उत्ते। इनू उत्ते रखना है ते अहले बैत नू बराबर करना। कुरान हर घर उत्ते रखे। किथे? जिथे मेरा हथ पैंदा ना उत्थे रखना, जिथे बच्चे का हथ पैंदा उत्थे रखदा, जिथे तुहाडा हथ किबला पवेगा तुसीं उत्थे रखोगे। ਇਹਦਾ मतलब है कोई बंदा किसी शहर में उत्थे बुलंद रखता है जिन्हें वो जोगा होवे। छोटा करेगा तो इत्थे, बड़ा करेगा तो उत्थे, उदू बड़ा करेगा तो उत्थे। जिवें तेनू ते मैनू पता ना कुरान कित्थे रखना है, मुहम्मद नू पता सी हसन नू कित्थे रखना है, हुसैन नू कित्थे। इन्हां नाल बराबर दा सलूक करते हैं। सदके जावां, सदके जावां। कुरान भी हादी, अहले बैत भी। फिर सुनो, कुरान हादी है, मुदल्लिल मुत्तकीन है ना। जे कुरान हादी है तो पैगंबर तो बाद अहले बैत भी हादी ने। कुरान किसी से हदायत नहीं लेता, नहीं लेता। जिन्नू जिन्नू दिल कर दे ना नबी दी अहले बैत शामिल कर रहे, पर ध्यान करना ही अहले बैत हो सकता है जिसने किसी से हदायत ना ली हो, बल्कि पूरी जिंदगी हदायत दी हो। जो मोहताज हदायत हो वो हादी नहीं होता। सदके जावां, शुक्रिया। कुरान ते अहले बैत बराबर का सलूक बंदियां नहीं किया। कुरान की एक आयत नो किसे शहर च अग लगे, कोई गुस्ताखे कुरान, कोई लानती, कोई मलाऊन अगर कुरान की एक आयत नूं किधरे साड़ दे अग लग जाती है, पूरे शहर च रौला पै जाता है। बंदे आंदे ने जाना कुर्बान कर दो, शहीद हो जाओ। ये कौन है जिस कुरान की आयत नूं अग लाइए? ਇਹਦਾ गुलाब सड़े तो तेनों तकलीफ होती है, अहले बैत का खैमा सड़े तो तेनों कोई तकलीफ नहीं। हाय हाय आबाद रहो थोड़ी हाय मेरे खत। मैं प्यार ना यार, कुरान का गुलाब सड़े तो बंदियां दे दिली तकलीफ होती है, अहले बैत के खैमे सड़ जान किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। ए जेठ हाड़ दियाँ मजलिसां ने, तुहानूं पता है 18 जेठ दियां कल मजलिसां होंदियां। ये जेडे जेठ के दिन ने, गर्मी के दिन होंगे ने, ये कणकां वड्ढण के दिन होंगे ने।
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ पैली दे एक पासे अग लाते हैं, एक पासे वो सारिया पैलियां दी पैलियां को सड़ जांदियां। मैं किस जिमींदार नूं आख्या क्यों सड़दे, उस आख्या वट तकलीफ देंदे ने, असीं चोरी साड़ने गौरमेंट आंदी है धुआं ना फैलाओ, लेकिन असीं मजबूर हाँ वट साड़न वास्ते। मैं पिंड दा बंदा, मेरे सामने तुसीं अलहमदुलिल्लाह बैठे हो, तुसीं माहौल नूं समझदे हो। वो जिहड़े वड्डां नूं अग लगदी है वो एक पासे जाके पैली नूं ला आउंदे ने, अगों उस आख्या अगलियां आप ही सड़ जांदियां। मैं क्या वो किवें, उस गल कीती ते तुहाडा सिर भी उत्थे जाना ते मेरा भी उत्थे ही। उस आख्या जेठ दी लगी भी कदी आपे पुछी। जेठ की लगी अग भी कितने आपे पूछी सी। मेरे अजीजों, मेरे 6वें इमाम के मकान में अग लग गई, मेरे जाफर सादक अलैहिस्सलाम के मदीने मकान में अग ला दी। मुसलमानों धियां भी मेरे मौला दी अंदर सन ते पुत्र भी अंदर सन। अग लग गई तो किसी बंदे रौला पा दिता, सादक आले मुहम्मद का मकान पिया सड़दा जे। अहले ईमान दौड़े, किसे पानी लिया, किसे रेत लिया, किसे कंबल लिया के सुटिया, अग बुझ गई। तो मेरे मौला नूं आके एक बंदा कहने लगा, मोमिन हजूर अग बुझ गई। अजादारो जिवें ही उस आखा ना बुझ गई है। हुण तक जिहड़ा इमाम मेरा चुप कीता सी, उच्ची ढा मार के रोए। जो हाय करके रोया ना मेरा 6वां इमाम, वो बंदा कहने लगा, हजूर मैं आख्या बुझ गई है, जदों तक लगी रही है तुसीं चुप रहे हो, तो जदों मैं आख्या बुझ गई है तो रोए क्यों? मेरे 6वें इमाम की फिदा मेरे को, मेरा 6वां इमाम रो के आंदा, मैं इनू नहीं रोंदा जिहड़ी बुझ गई है, मैं उन्होंने प्यार रोना जिहदे सकीना भज भज के आती सी। दादा मेरिया फुफियां को आके नहीं, मेरिया फुफियां आपे से जांदियां सन, सजाद उस खैमे दे अंदर है। जिन्हों अग लगी, मेरा ख्याल तुहाडी हाय दे विच ही मुका देना चाहना। हज़रत सज्जाद के खैमे में जो अग लगी, मजाक है? खैमे में प्यान मकान में अग लगे तो हौली हौली लगती है, लकड़ी के मकान में लगे तो छेती लगती। खैमा कपड़े का मकान होता, किन्नी को देर लगनी सी। खैमे में अग लग गई। रावी आंदा, मैं एक बीबी नूं वेख्या, मैं हैरान हो गया। वो बलदे खैमे के अंदर वड़ गई, बलदे खैमे। मैं मगरों आवाज दी, मैं क्या बीबी अग दे शोले बड़े तेज ने, हो सके तेनू पता कोई नहीं ना अंदर कौन है। अंदर थोड़ी देर बाद मैं हैरान होया, एक जवान उस बीबी ने अपने अकल दे आते उठा, सदके जावा। ओए फुफियां वडेरियां होण ते भतीजे हक फड़ के टुरदे ने ना, दादियां वडेरियां होण ते पोतरे हथ फड़ के टुरदे ने, नानियां वडेरियां होण ते नवासे हथ फड़ के टुरदे। मैं हैरान हूं, ज़हरा दी धी ने इस उम्र च हज़रत सज्जाद नूं उठाया, जो बलदे खैमे चों बाहर निकली। मैं पढ़ा बीबी दा, बलदे खैमे चों बाहर निकली ते इत्थे सज्जाद ते बाहर वेख्या ते भरावां दियां लाशां ने, भतीजियां दियां लाशां ने, सर हज़रत इमाम हुसैन दा लोकेशन आते हुए। हुण खैमे सड़ के थल्ले डिगे ने। हुण मेरे मेहरबानों, आंसू तो मेरा भी आ गया। दसो हाँ, ये जिहड़ी भैन के सामने पुत्र की लाश होवे, भरा की लाश होवे, भतीजे की लाश होवे, भनेवे की लाश होवे, बोलो किसी ना किसी का वहन तो करती है ना, करना चाहिए। बीबी जो बाहर निकली है सज्जाद नूं लैके, खैमे वो जो डिग पे ने, कोई तारीख मैनू नहीं दसदी। इस मौके पर बीबी हजरत अब्बास का वहन किया होवे, हजरत इमाम हुसैन का वहन किया होवे, अली अकबर जैसे लाडले भतीजे का वहन किया होवे, आउन दा, मुहम्मद दा, अली असगर दा, तुहाडे दिल नूं हथ पै जाना। पता नहीं इस खानदान नूं ये शै कितनी अजीज है। हाय सदके जावां, तुहाडे इशारे तो मैं कुर्बान हो गया। जदों बीबी पहला कदम बाहर कढ़िया ना, मेरे उस्ताद फरमाते ने, बीबी भाइयों को भूल गई, बीबी भतीजों को भूल गई। बीबी फरमाया, एक टिब्बे नाल लिया के हजरत सज्जाद नूं रख दिता। हजरत सज्जाद के दुआले रेत नरम करके ते कोशिश करके बिठा के फरमांदी है, सज्जाद बेटा
थोड़ा जिहा इत्थे आराम कर, मैं एक बारी यतीमां नूं वेखां। आया क्या जो हज़रत ज़ैनब यतीमां वाले पासे गए ना, हज़रत सज्जाद नूं छड्ड के, इन्नी देर नूं उमर साद ने अपने सिपाहियों नूं सद्दिया ते कहण लगा की बनिया। उन्हें कहा जी अग ला दी है, खैमे सड़ गए ने, तो यतीम कुछ सड़ गए ने, कुछ बाहर भजते हैं। एक बीबी है जी यतीमां नूं ख्याल पे रखती। उस आख्या उहदा हुसैन का वड्डा बेटा सी जिन्हें छोटे भरा नूं विद्या किया ते आप मैदान सारा दिन नहीं आया, वो बच गया, उस अग चो बच गया। उन्हें आख्या बच गया, किवें बचे, किवें बचे? उन्हें आख्या एक बीबी उन्होंने अपने मोढे ते चुक के बाहर लिया। उस आख्या बीबी कौन? उस आख्या बीबी अली की बेटी हुसैन इब्ने अली की हमशीर है, वो भतीजा लगता है। तो वह बाहर आता सुते, उस लिया के उन्हें बचाया। उस आख्या वो बीबी कितने? उन्हें आख्या बीबी उत्थे ही गिरतो नवाजी। उन्हें आख्या जाके उस बच्चे को कतल कर दो। आखिरी जुमला हज़रत हुसैन ला गड्डी। एक कदों बेलिया सन जिन्हें नवासा रसूल नहीं छड्या, जिन्हें मुहम्मद के मोढियां ते शबीर को आप वेख्या, जो उन्हें हज़ार नहीं किया तो इमाम सज्जाद तक किन्हें करना। इन्हें जोड़े बंदे करते हैं मैनू ये किन्ने सन है सन ज्यादा बंदे टुरे ने, छुड़ियाँ लैके, खंजर लैके, नेज़े लैके, तलवार लैके। वो जो मारन आए ना, उन्होंने 6 मिनट की कार्रवाई तो मैं नहीं पढ़ता, थोड़ी हाय दसदी है कि उन्हें आके केड़ा जुल्म नहीं किया होगा। 6 मिनट की कार्रवाई हुई है जी। उस तो बाद एक बंदा उन्हें जो वापस गया तो जाके उमर साहब को कहने लगा हुण फिर जरूर मारना ही उन्होंने। कहने लगा कतल कर दो, उन्होंने जरूरत नहीं हो सके, मर्जी तेरी अपनी है। जे उस बच्चे यानी ज़ैनुल आबिदीन असलम कतल करना बहुत जरूरी है ना, तो एक तेन दस दईए ओदे कतल तो पहला एक बीबी को कतल करना पैना। हो सके वो कौन है, हो सके जी खैमे जवाब लैके आई है, हो सके उनकी आदत है, हो सके असील मार लगाया। उस बीबी ने ना कोई तलवार वजन दी है, ना कोई नेज़ा आबाद रवा, ना खंजर वजन देता है। हो सके वो डरते हो सके डरते नहीं, खंजर मारने आते हो मोटा के कर लेती है, तलवार मारने आते बाजू के कर लेती है, नेज़ा मारने आते पुष्ट के कर लेती है। आगे में उस बीबी ने सर जो खोल, उस बीबी के कंधे जो खोल, उस बीबी की गर्दन जो खोल, उस बीबी की पुष्ट मुबारक जो खोल। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत सज्जाद बच गए, हजरत सज्जाद। लेकिन बीबी जिन्नी जख्मी हुई है ना, ओदे मुताबिक तुहानू मैं एक जुमला सिर्फ पढ़ के सुनाने लगा। बीबी इन्नी आबाद रवो, बीबी का इन्ना खून बह गया, इन्नी जख्मी हुई यार, सर च जख्म, नेज़ियां दे, पुश्ते जख्म, नेज़ियां दे, तलवारां दे, तीरां दे, छुरियां दे, चाकुआं दे। तो बीबी पाक इन्ने जख्मी हो गए। जो शामे गरीबा होने लगी है, हज़रत इमाम हुसैन की वड्डी बेटी ना हज़रत फातिमा कुबरा, उन्हें आख्या अम्मा मैं तेरे गल च बाहों पा के रोना। हज़रत ज़ैनब आख्या बेटा इत्थे हथ ना लाई,